हम सब, आप सब, जम्मू कश्मीर की सरकार और साथ ही साथ मुझे धन्यवाद करता है हृदय की गहराइयों से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। और अगर एक वाक्य में कहा जाए तो मैं ये कहूंगा कि जम्मू कश्मीर इज गोइंग टू स्पीयर हेड इंडियाज ग्लोबल इनिशिएटिव इनटू हिमालयन रिसर्च। और हिमालयन रिसर्च क्लाइमेट्स को लेकर तो जिस प्रकार हम विकसित भारत की ओर बढ़ेंगे और भारत अब दुनिया की अगुवाई करने लगा है हर क्षेत्र में, उन क्षेत्रों में जहां भारत को बहुत ज्यादा संजीदगी से नहीं सोचा जाता था। अगर क्लाइमेट के इश्यूज को लेते थे तो समझा जाता था कि ये भारत के लिए बहुत परे के विषय हैं, इंडिया इट्स टू एलियन फॉर इंडिया। आज मोदी जी COP20 मीटिंग में ये निर्धारित करते हैं नेट जीरो बाई 2070, 50% कार्बन एमिशन बाई 2030। यानी इंडिया नो लॉन्गर अ फॉलोअर, वी आर रेडी टू बी फॉलोड एंड वर्ल्ड इज लुकिंग अप टू अस टू टेक यूज। और हिमालय के वो क्षेत्र हैं जिनको पिछली सरकारों के द्वारा वो तवज्जो नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी, और इनके सरमाए न तराशे गए न तलाशे गए। अब जब हम फ्रजाइल 5 से फर्स्ट 5 पर पहुंचे और अब तीसरी इकोनॉमी बनेंगे, पहले चौथी तीसरी और अव्वल नंबर, तो यही क्षेत्र हैं जो अनएक्सप्लोर्ड अंडर एक्सप्लोर्ड सेक्टर्स हैं जो वैल्यू एडिशन करेंगे भारत की अर्थव्यवस्था में। 5-6 राज्य हमारे हिमालय की गोद में बसते हैं। दूसरा रहेगा हमारा कोस्टल एरिया, उसको लेकर भी मोदी जी ने डीप सी मिशन शुरू किया है। लगभग 12 हमारे प्रदेश समुद्र के तट पर बसते हैं, 7,500 किलोमीटर हमारा समुद्री तट है, कोस्टल एरिया। और वहां से भी जो सरमाया निकलेगा, फिशरीज, और हिमालयन क्षेत्र में यहाँ पर काम जो पिछले 10 वर्षों में हुआ उसमें प्रमुख तौर पर जम्मू कश्मीर का योगदान रहा है। लेवेंडर का जन्म यहीं से हुआ, बैंगनी क्रांति का जन्म यहीं से हुआ, जिसका मोदी जी ने मन की बात में उल्लेख किया। 26 जनवरी में कर्तव्य पथ की झांकी उस पर निकाली गई और वो एक नया एग्रोटेक का विकल्प बनकर के स्टार्टअप्स के सामने आया है। आज भी 3,000 युवा उससे अपनी जीविका कमा रहे हैं। उसी प्रकार अरोमा मिशन और फ्लोरिकल्चर का भी आगाज यहीं से हुआ। और इन पहाड़ों में जहां अचानक बादल फट जाते थे, लैंडस्लाइड्स होते थे, आपको स्मरण होगा सन 2014 में 40 के 40 घर बह गए थे सदल के क्षेत्र में। वहां पर शुरुआत की जा रही है हिंदुस्तान का पहला, मैं फिर से कह दूं, हिंदुस्तान का पहला, और जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे लाई गई, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, वो दुनिया में दूसरी बार। और ये नतीजा है वाइडर कोलैबोरेशन का जो इस सरकार की अप्रोच रही है, होल ऑफ गवर्नमेंट, होल ऑफ नेशन, होल ऑफ सोसाइटी। इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू का भी योगदान है, नोडल मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज पृथ्वी विभाग है, साथ ही साथ उसके साथ स्विट्जरलैंड साइंस नेशनल फाउंडेशन भी जुड़ा है, और जम्मू कश्मीर सरकार का सहयोग यहाँ की जमीन उपलब्ध करवाने में, यहाँ की व्यवस्था करने में। तो एक वाइडर कोलैबोरेशन का ये नतीजा है, जिस तरह से हमने हर अपनी प्रयास में पिछले 10 वर्षों से किया है। और ये ना केवल शोध का विषय रहेगा बल्कि अध्ययन का भी रहेगा। इससे बहुत सारे नवयुवक अपना इसी क्षेत्र में शोध करके, अध्ययन करके अपनी रोजगार कमाने का भी जरिया ढूंढ सकते हैं। और इन हिमालय के क्षेत्रों में इनके रहस्य खोजने की शुरुआत जब भारत दुनिया भर के लिए करने का बेड़ा उठाए हुए है, तो उसकी शुरुआत हमारे लिए फख्र की बात है, जम्मू कश्मीर की धरती से, उधमपुर के ज़िले से हो रही है। और उधमपुर में आपको बता दूं, मोदी जी के कार्यकाल में हम पिछले 5 वर्षों से पहले 3 दर्जे में रहे हैं PMGSY में। यहाँ पर सुंदरीकरण, नदी सुंदरीकरण का पहला प्रोजेक्ट भी यहीं पर आया, जब देविका का। वंदे भारत यहाँ 2-2, और अभी बहुत जल्दी यहाँ पर हवाई अड्डे की भी व्यवस्था उधमपुर में ही होने वाली है। तो बहुत सारे ऐसे, और एक ऐसा चुनावी क्षेत्र लोकसभा का शायद वाहिद हिंदुस्तान में जहां 1 नहीं 2 नहीं 3 मेडिकल कॉलेज केंद्रीय राशि से मोदी जी के आशीर्वाद से प्राप्त।